अभी मेरे साथी मिस्टर रंजन ने बहुत कुछ बताया आपको डिसेबिलिटी के लिए। बिफोर वी स्टार्ट द म्यूजिकल इवनिंग, आई जस्ट वांट टू शेयर इन 2 मिनट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि उनके कहने के बावजूद भी अभी ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जहां हम पहुंचे नहीं हैं और उसमें कुछ हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ होती है इसकी पहचान, आइडेंटिटी, रिकग्निशन, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में जाना जाता है, पहचाना जाता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि समाज का एक ऐसा तबका है जो इस पहचान से, इस राइट से अब तक महरूम है। ये नाइंसाफ़ी आज से नहीं, सदियों से हो रही है। ये वर्क है डिफरेंटली एबल्ड लोगों का। ये भी एक आम आदमी, कॉमन मैन की तरह जी सकते हैं, मगर नहीं, हमारी सोच ऐसी नहीं है। हमने इनके लिए ऐसा माइंडसेट बना लिया है, अगर किसी वजह से कोई शख्स अपने जिस्म का, शरीर के किसी हिस्से से महरूम हो गया, या कुदरती या फिर किसी हादसे की वजह से, इसमें इसकी क्या गलती है, क्या कसूर है इसका, और बस हम समझ लेते हैं ये बेकार हो गया, अब कोई काम नहीं कर सकता। अगर कर भी सकता है तो सारे नहीं, कुछ छोटे मोटे काम कर ही पाएगा। और हमारी नज़र इनको बेचारगी की निगाह से देखती है। सिंपैथी भी हो जाती है कुछ लोगों को, मगर ऐसा नहीं है। ये भी आम लोगों की तरह काम कर सकते हैं, बल्कि इनसे कुछ ज़्यादा। हमें इनके राइट को समझना चाहिए, अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एक गलती हम लोगों से हो गई, मगर जिसकी सज़ा ये लोग काफ़ी हद तक आज भी भुगत रहे हैं। कहते हैं ना कि लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। क्या हम लुई ब्रेल का कंट्रीब्यूशन भूल सकते हैं, जो उन्होंने ब्रेल लैंग्वेज ईजाद करके हमें दिया? क्या हम हेलन किलर को इग्नोर कर सकते हैं? क्या हम जीती जागती मिसाल हॉकिंग स्टीफन को, एक साइंटिस्ट हैं, इनके कंट्रीब्यूशन को जो उन्होंने साइंस की दुनिया को दिया, भूल सकते हैं? इसके अलावा हिस्ट्री से जुड़े नाम, होमर, जिन्होंने ओडिसी, इलियड ओडिसी एपिक लिखा, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो विजुअली इम्पेयर्ड थे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम उनको वाकई वो मकाम नहीं दे पाए। जो कुछ थोड़ी बहुत रिकग्निशन मिली, वो इन्हीं के अपने एफर्ट्स थे। मैं तो सैल्यूट करती हूँ इन लोगों को, सोचकर हैरत होती है इनके कारनामे देखकर। हेलन किलर सीवियर फिजिकली डिसेबिलिटी का शिकार थी, विजुअली इम्पेयर्ड थी, और ना सुन सकती थी और ना बोल सकती थी। फिर भी वो एक राइटर, स्कॉलर, पॉलिटिकल एनालिस्ट थी। उन्होंने सोशल कॉजेज़ पर बहुत कुछ लिखा है। बस यही एक पहचान इन लोगों को देने के लिए हम आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाते हैं, ताकि इनको आइडेंटिटी मिले। हौसला चैरिटेबल ट्रस्ट भी बस कुछ यही मकसद रखता है, इस तरह के टैलेंट को ढूंढता है, इनको तराशता है और इनको इनकी पहचान दिलाता है, ताकि ये भी सोसाइटी में आम लोगों की तरह जी सके। इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है। रिकग्निशन इज़ ए ग्रेट क्योर फॉर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड एम्पावरिंग द डिसेबल्ड, strengthening their will to fight against all odds and moving forward with hosla, thus giving an individual a sense of self-worth and independence. इसलिए यकीनन इसमें आपका साथ चाहिए। आज मैं मैसेज देना चाहती हूँ हौसला चैरिटेबल ट्रस्ट और इनकी सारी टीम की तरफ से। जब घर में इस तरह के बच्चे जन्म लेते हैं तो माँ बाप, घर वाले मायूसी की चादर ना ओढ़ें, गमगीन होकर इन बच्चों को एक बोझ न समझें। इनको फुटपाथ पर न छोड़ दें, बल्कि इनको प्यार दें, हौसला दें। इन बच्चों को नहीं, बल्कि पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है। इन नाजुक कोमल दिल बच्चों को कैसे बड़ा करना है, ताकि ये भी सोसाइटी में सर उठाकर जी सके और अपने हुनर से इस समाज को खोखला होने से बचा ले। बस नज़रिया बदलने की बात है, माइंड सेट चेंज करने की बात है। अगर ये बदल गया, हज़ारों इस तरह के लोग खुदकशी करने से बच जाएंगे। हकीकत ये है, सरकार तो बहुत कम करती है इन लोगों के लिए। अगर हम सब मिलकर अपनी सोच बदल लें, अपने आसपास के ऐसे लोगों को अपनाएं, इनकी परेशानी को समझें, इनको स्कूल भेजें, ताकि ये भी तालीम के मैदान में किसी आम बच्चे से पीछे ना रहें, तो ये भी सोसाइटी में इज्जत से जी सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा नहीं होता, इन लोगों में बराबरी का दर्जा दिया जाता है, मगर अफसोस, मैंने खुद इन बच्चों के साथ इनका दुख दर्द बांटते हुए, इनके किस्से सुनते हुए खुद महसूस किया है। रूह कांप गई जब ये सब होता है।
स्पेशली एल्डरली डिसेबल्ड्स के लिए। आज का यूथ तो पढ़ लेता है, फिर भी वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, मगर जो हालात मैंने देखे हैं, शायद मैं कई दिन सो नहीं पाई। एल्डरली लोगों को जब पेरेंट्स नहीं रहते, लोग घर से बाहर निकाल देते हैं, स्पेशली द विजुअली, और वो सड़क पर किस तरह से तड़पते हैं, किस तरह दम तोड़ते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को एक आश्रम में बदरपुर के पास वहाँ छोड़ा है। कई बार तो रास्ते में दम तोड़ देते हैं, या कई बार बेचारे खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मेरा कहना है लोगों से, प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी नहीं, उनको साथ दें, उनको अपनाएं। आम जिंदगी में अगर ये जानना चाहें कि इनको एक किराए पे मकान मिल जाए, तो किराए पे मकान नहीं मिलता, क्योंकि ये विजुअली इम्पेयर्ड हैं। नौकरी नहीं मिलती क्योंकि ये इक्वली काम नहीं कर सकते। मैं ये मैसेज आज के दिन, इससे अच्छा और कोई दिन नहीं हो सकता देने के लिए कि आप इनके राइट्स को समझें। इसीलिए हमारे प्रोग्राम का थीम, टाइटल भी यही है, जीवन चलने का नाम। इनका हौसला जो इनके आगे चलने के लिए एनकरेज करता है। एक कदम इन्होंने बढ़ाया है, दूसरा कदम आप बढ़ाएं। इनको प्यार दें, अपनाएं, सिंपैथी से नहीं, इनके हुनर से पहचानें और सोसाइटी में पहचान दें। ये भी एक नए सोच की तरह उभर कर समाज में इज्जत से जिए और अपना योगदान दें, अपनी पहचान बनाएं। हुनर आज हौसले की टीम, यही हुनर आज हौसले की टीम, हौसला चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रोटरीज सेंटर डेली चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ आपके सामने लाई है। फैसला आपको करना है। इस शेर के साथ मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और मैं आज के अपने पहले आर्टिस्ट को इनवाइट करती हूँ स्टेज पर, सागर, जो कि एक तालिब इल्म है, काफ़ी मुशक्क़त के साथ अकेले रहते हैं। इन्हीं से मैंने जिक्र किया था, पिछले 3 महीने की मुशक्क़त के बाद बड़ी मुश्किल से इनको एक किराए पे मकान मिल पाया है। सागर को प्लीज़ पेश करें। इस बीच में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सफदर खान भी मौजूद हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करती हूँ। मिस्टर SK अग्रवाल जो इस संस्था के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। सागर को प्लीज़ स्टेज पे लाएं। Friends, we also would like to welcome Rotary dignitary Dr. Rashmi Khurana. Dr. Rashmi ji, we are very thankful to you for your presence here today. ये आज रात को सुहानी बनाएंगे। लाइट स्पॉट दे दीजिए सागर के ऊपर। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ जगा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के खो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।
इंतजार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में। मौसम बहार में हवा भी रुख बदल चुकी। ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी। ना जाने तुम कब